ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। तो आज हम इस वीडियो में पितृपक्ष की एक बेहद सुंदर कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के ही घर में रहा करती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम वह भाई के घर जाकर सारा काम कर आती। बदले में भाभी बचा हुआ खाना उसे दे देती। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को दे देती और कहती, यह खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते देख लिया तो बोली, अरे बाई, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यही छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा हुआ खाना भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। हाँ, अगर आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। यह सुनकर ननद बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बच्चों से बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। तुम बताओ, पेड़ कभी हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनी हिलती है, पर पेड़ को हिलते कभी किसी ने देखा है क्या? उसने अपने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी और उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने अपने बच्चों से कहा, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ अगर हिल जाए तो आ जाना। अगले दिन भी वही भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 रोटी चावल के साथ उसे दे गए। उसने फिर वही रोटी चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा था। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह कीचड़ कैसा है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे मैंने
उनकी खूब सेवा करी, खीर भी खिलाई, फिर भी देखो वह हमसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। भाई खेत पहुंचा तो देखता है वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से पूछा तो बहन ने सारी बात उसे बतलाई और बोली, भाई तेरे आंगन में जो कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। मैं दिन रात रोती थी, वो उन आंसू का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिल जाए तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम भी गए नहीं। और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद से और तेरे साथ से और माँ गंगा मैया की कृपा से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, इसलिए अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसी मेरी बहन और भांजों की रक्षा की है, उनके दुख काटे हैं, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। तो यह थी पितृपक्ष की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दें। ठीक है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।